कंपनी के सैकड़ों सप्लाई कामगारों ने बुधवार को HMBP के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य वर्षों से काम कर रहे सप्लाई मजदूरों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के हवाले करने की योजना का विरोध करना था। इस दौरान मजदूरों ने सभा कर अपनी मांगें रखी और कंपनी प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने कहा कि वे वर्षों से, कुछ तो 30 से 40 वर्षों HEC में विभिन्न विभागों जैसे FFP, HMBP और मुख्यालय में काम कर रहे हैं। कंपनी के गिरे हुए हालात में भी इन्होंने झाड़ियों की कटाई, रंगाई, पुताई, साफ सफाई और देखभाल जैसे हर कार्य में योगदान देकर कंपनी की चमक बनाए रखी। लेकिन अब इन्हीं मजदूरों को प्रबंधन आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से हटाने का काम कर रहा है। वक्ताओं ने कहा कि ये पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। जब देश भर में आउटसोर्सिंग प्रणाली के खिलाफ आवाज़ें उठ रही है, तब HEC प्रबंधन ऐसे कर्मचारियों को सुविधाओं से वंचित कर रहा है जो दशकों से संस्था की सेवा कर रहे हैं। कामगारों ने यह भी कहा कि वे इस व्यवस्था को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो और बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस के महासचिव विनय सिन्हा दीपू ने पहुंचकर मजदूरों को समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों की मांगों के साथ है और सरकार से आग्रह करेगी कि वे इन पुराने सप्लाई कामगारों की नौकरी और भविष्य को सुरक्षित करें। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। जितने आंदोलन रहा था, मेरा प्रयास रहा कि आपके हर उस आंदोलन में साथ दूं और देते आया। उसमें कहीं में हम लोग सफलता भी पाए और कहीं पे भी सफलता नहीं भी पाए। देखिए, HEC को ये सारा षड्यंत्र हो रहा है। आप हमारे भाई हैं, कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आए हो। मैं रोहित जी ने बुलाया, कल बात चर्चा हो रही थी कि हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं, कैसे करें, तो बोले चलो मैं आता हूँ। वहाँ पर रामगढ़ जाना था, उसी क्रम में बोले नहीं पहले यहाँ जाते हैं, अपने भाइयों के बात क्या है, उसके बाद आगे की रणनीति में हम आपके साथ चलेंगे, तन मन और धन के साथ। मैं ये समझता हूँ HEC को बैठाने के लिए केंद्र सरकार किस संकल्पित है। हम लोग पहले बोलते थे ना कि कोई आदमी को पढ़ाने के लिए किस संकल्प है। भारत सरकार, मोदी की सरकार एकदम सोच लिया कि HEC को एंड प्रकरण जो है हमको बैठाना है। मजदूर भाग जाए, आदमी भागे, कहाँ कितना हजार आदमी काम करता था। आप देख लीजिए कि कितने मजदूर यहाँ रह गए। यहाँ के जमीन पे नजर है, यहाँ के लोगों पे नजर नहीं है। यहाँ के पूरी ताकत को कैसे इसको प्राइवेट एजेंसी को बेच दे, उस पर नजर है। आपकी एकता, आपका लड़ाई पिछले 7-8 सालों से HEC बचा हुआ है। इसको भी अडानी अंबानी को लोग बेच दिया था। मैं ये समझता हूँ कि आपका आंदोलन जायज है। ये HEC को देना चाहिए, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्टर देगा आपका। इसलिए कि अगर HEC PF देता है तो आपका नौकरी मान के चलिएगा स्थायी माना जाएगा, क्योंकि जिस संस्था में अगर आप काम करते हैं वो संस्था अगर PF देता है तो आप उसके एम्प्लॉयर हुए। लेकिन बाहर किसी भी एजेंसी के द्वारा अगर दिया जाएगा तो एजेंसी वाला किसी दिन भी आपको उठा करके फेंक देगा। इसका विरोध पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ मिल करके खड़ा करेगी कि लड़ाई जो है पूरी आपके पेट की है, और पेट की जब लड़ाई होती है तो कोई भी आदमी जो है पीछे नहीं हटता है। और जब आत्मा में चोट पहुंच चुका है, पेट में भी आ गया है, इसका मतलब है कि HEC प्रशासन ने तय कर लिया है केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेताओं के बीच में। आज 11 साल हो गए, लेकिन HEC को बचाने का कोई उपाय नहीं हो रहा है। HEC के मजदूरों को पे नहीं मिल रहा है, के जो कर्मचारी हैं जो अस्थायी हैं उनको पे नहीं मिल रहा है, मैनेजर को पे नहीं मिल रहा है। 2 महीना 3 महीना कैसे आप अपना बच्चे को फीस दीजिएगा, खाना खाए, किसी को कोई चिंता नहीं है। और केंद्र सरकार 5 किलो अनाज देने की बात करती है कि 80 करोड़ रुपये, 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देंगे। 5 किलो अनाज में क्या आम आदमी की जिंदगी चलेगी? सबको बंधुआ मजदूर को लोग बनाना चाहते हैं और धर्म के नाम पे जो है उसी तरीके से हम आपके हाईकोर्ट के जाने के हम समर्थन करते हैं। आपको रीट फाइल करना चाहिए, उसमें जो मेरा सहयोग होगा निश्चित रूप से आप लोग को हम उसमें सहयोग करेंगे।